हेलो, कैसे हैं आप सब? पढ़ाई अच्छी चल रही है? हमारा चैप्टर चल रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। टॉपिक चल रहा है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड। पिछली क्लास में हम लोगों ने जितने भी सिंपल टाइप के आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में यूज होने वाले कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस थे उसको अच्छे से समझ लिया था। आज हम लोग पर्टिकुलरली डबल कॉम्प्लेक्सेस की बात करेंगे और उन कॉम्प्लेक्सेस की बात करेंगे जहां पर हमारे पास ब्रिजिंग लिगेंड्स यूज किए जाते हैं। सो माई सेल्फ डॉक्टर पीके सिंगल और आप मुझे देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पंडित सिंगल सर पर। तो आइए बात स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं इस क्लास के अंदर कि इफ योर कॉम्प्लेक्स contain bridging ligand या ligand, तब आप उसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कैसे करने वाले हैं। देखिए बहुत ही सिंपल सा है। सपोज करिए ये है हमारे पास ligand, यहां पर है मेटल, यहां पर है एक और मेटल जो कि सेम या डिफरेंट हो सकता है, और यहां पर है ligand। इन दोनों मेटल के बीच में जो ligand हम बिठा सकते हैं उसको हम बोलते हैं ब्रिजिंग ligand। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर यहां पर बनेगा। यहां पर कोई चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, आपका कॉम्प्लेक्स आयोनिक भी हो सकता है। लेकिन यहां पर दो डिफरेंट टाइप के या सेम टाइप के मेटल्स मिलेंगे और दोनों मेटल का आपस में कनेक्शन किसी ब्रिजिंग लाइगेंड से होगा, जिसको हम ब्रिज लाइगेंड भी बोलते हैं। तो इसके नॉमेनक्लेचर में करना क्या है, छोटे से रूल समझ लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल में क्लैरिटी आ जाएगी। तो सबसे पहले आप इस लिगेंड का नाम लिखेंगे, उसके बाद आप इस मेटल का नाम लिखेंगे, ऑब्वियसली साथ में आप ऑक्सीडेशन स्टेट को मेंशन करेंगे। इसके बाद आप ये जो ब्रिजिंग लिगेंड है अगर सेम या डिफरेंट जैसे भी होंगे, यहां पर ब्रिजिंग लिगेंड का नाम म्यू के बाद लिखा जाएगा। अगर ब्रिजिंग लिगेंड यहां पर डिफरेंट है तो उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, सेम है तो म्यू लगाकर नॉर्मली लिखेंगे। यहां पर भी अगर लिगेंड एक ही टाइप के हैं तो नॉर्मली लिखेंगे, अगर मोर देन वन टाइप के हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा। इसके बाद आप नंबर देंगे, बेटा ये हो गया आपका नंबर 3 पर, नंबर 4 पर इस लिगेंड का नाम देंगे और नंबर 5 पर आप इस मेटल का नाम देंगे विद ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यही छोटे से पॉइंट है, लिगेंड मेटल, ब्रिजिंग लिगेंड, लिगेंड मेटल। तो ये ऑर्डर रहेगा आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का। रूल यहां पर आपको क्लियर हो गए। अब एक एग्जांपल यहां पर हम लोग देख ले रहे हैं। तो देखिए इसके ऊपर बना हुआ एक एग्जांपल, लाइक हमारे पास है H2O होल 4। यहां पर हम लोगों ने मेटल लिया लाइक आयरन, यहां पर आयरन, यहां पर ब्रिजिंग लिगेंड हम लोग ले रहे हैं OH, यहां पर लिया H2O होल 4 और बाहर हमने ले लिया सल्फेट। बाहर तो नहीं गया होगा आई बिलीव, ठीक, सल्फेट। ठीक, इसी कैटेगरी में आ गए हम। इसका नाम लिखते हैं, बात को क्लैरिटी के साथ समझते हैं। सबसे पहला काम होगा बेटा, ये जो मेटल आपके पास दिया हुआ है इस मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। वाटर न्यूट्रल है, इसको मैं रखूंगा X। OH-1 यानी माइनस का 2। आयरन को अगेन मैं X लिखूंगा, वाटर न्यूट्रल है, छोड़ दीजिए। सल्फेट -2 टू जा माइनस का 4, ओवरऑल न्यूट्रल। तो यहां से X की वैल्यू कितनी आई आपकी, प्लस का 3। X की वैल्यू +3, इसका मतलब ये आयरन भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये आयरन भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। क्लियर? नाम लिखना शुरू करते हैं इस ऑर्डर को यूज करते हुए। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा टेट्रा एक्वा। इसके बाद मेटल का नाम आयरन, ऑक्सीडेशन नंबर 3, देन लिगेंड का नाम हमें रखना होता है बेटा म्यू के साथ। तो म्यू इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सो, तो मैं लिखूंगा म्यू, 2 बार है तो डाई हाइड्रोक्सो, म्यू डाई हाइड्रोक्सो। देन लिगेंड अगेन टेट्रा एक्वा, देन ये मेटल यानी आयरन और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3rd। सो दिस इज द वे हाउ वी कैन राइट द नेम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स विच कंटेन ब्रिजिंग लिगेंड। क्लियर हो गया बात? अब अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। रूल वही रहेगा, कहीं कोई कंफ्यूजन होने वाला नहीं है। ठीक, रूल हम लोग समझ चुके हैं अच्छे से,
कुछ एग्जाम्पल हम लोग करेंगे, जैसे जैसे एग्जाम्पल करेंगे क्लैरिटी आपकी और बेटर होती चली जाएगी। ठीक, तो बात शुरू करते हैं। अगला एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, NH3 होल 4, यहां पर लिया कोबाल्ट, कोबाल्ट NH3 होल 4, ब्रिजिंग लिगेंड लिया मैंने NH2 एक साइड में और एक साइड में लिया NO2। ठीक, और यहां पर बाहर ले रहे हैं हम लोग SO4 होल ट्वाइस। ठीक, इसका नाम लिखते हैं। सबसे पहला काम वही होगा हमारा कि ये जो मेटल है इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया जाए। अमोनिया न्यूट्रल है, छोड़ दीजिए, इसको रखा हमने X। NH2 -1 होता है, NO2 -1 यानी माइनस का 2 हो चुका है, इसको रखा हम लोगों ने X। ये न्यूट्रल है, छोड़ दीजिए। सल्फेट -2 2 -4 इज इक्वल टू 0, तो X की वैल्यू आ चुकी है प्लस का 3। क्लियर? इसका मतलब यहां पर कोबाल्ट +3 है, यहां पर कोबाल्ट +3 है। सेम रूल, आगे चलकर एग्जाम्पल और बेटर होते जाएंगे, आप देखते जाएं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप समझना ही ज्यादा बेहतर होता है। तो देखिए, इसको मैं क्या बोलूंगा बेटा, टेट्रा अमीन। अमीन की स्पेलिंग में याद ही होगा, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि अगर NH3 है तो डबल M लगाना है, टेट्रा अमीन। मेटल का नाम कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 रोमन में लिखा जाएगा। ये दोनों लिगेंड कैसे हैं बेटा, ब्रिजिंग लिगेंड डिफरेंट हैं। इसको बोलते हैं एमिडो, इसको बोलते हैं नाइट्रो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एमिडो को पहले आना चाहिए, तो मैं लिखूंगा म्यू एमिडो, म्यू NO2 को नाइट्रो। इसके बाद इस लिगेंड के पास गए टेट्रा अमीन, टेट्रा एमीन। देन गए इस मेटल के पास, पिछले वाले उसमें शायद मैं सल्फेट लिखना लास्ट में भूल गया था, उसको आप करेक्ट कर लें, वहां पर सल्फेट भी आखिर में आएगा, मैं शायद ध्यान नहीं दे पाया उसमें। तो ये CO आएगा कोबाल्ट। कोबाल्ट के बाद ऑक्सीडेशन नंबर आया इसका 3rd, और लास्ट में इसका नाम आएगा, पिछले वाले एग्जाम्पल में आप करेक्शन कर लीजिए प्लीज, सल्फेट। सो दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स विच कंटेन ब्रिज लाइगेंड। ठीक, विच कंटेन ब्रिज लाइगेंड। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं बात को। जैसे हम लोग के पास है EN होल ट्वाइस कोबाल्ट, कोबाल्ट EN होल ट्वाइस, यहां पर लिया मैंने OH और यहां पर लिया NH, और यहां पर चार्ज दे दे रहा हूं प्लस का 3। ठीक, चलिए इसका नाम समझते हैं। सबसे पहले वही करूंगा, ये जो कोबाल्ट है इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए। EN क्या होता है, न्यूट्रल बाइडेंटेट या डाइडेंटेट लाइगेंड बोलते हैं इसको, तो ये तो न्यूट्रल है, इसको लिखा हमने X। OH होता है बेटा -1, और NH होता है -2, तो X के साथ हम लोगों ने -2 और -1 यानी हो गया ये -3, ये हो गया X, ये हो गया 0, ओवरऑल हो गया प्लस का 3। तो यहां से अगर X की वैल्यू आप निकालेंगे तो हो जाएगी प्लस का 3। क्लियर? इसका मतलब यहां कोबाल्ट +3, ये कोबाल्ट +3। अब नाम को स्टार्ट करते हैं। ये है इथाइलिन डायमीन, पिछली क्लास में भी हम लोगों ने देखा था इथाइलिन, इथाइलिन, इथाइलिन डाइअमीन। अगर किसी, दोबारा से रूल समझ लें, अगर किसी लिगेंड के नाम के अंदर ही इनबिल्ट नंबर वर्ड आ जाए, जैसे डाई, ट्राई, टेट्रा वगैरह आ जाए, तो ऐसे में इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं, पैरेंथेसिस में लिखना चाहिए। ठीक, और अगर ये फर्दर नंबरिंग है, जैसे ये 2 है, तो मैं यहां पर डाई इथाइल डाइमीन नहीं लिखूंगा, 2 या 3 या 4 को बिस, ट्रिस, टेट्रा, किस जैसे वर्ड से लिखा जाता है, यानी मैं यहां पर क्या लिखूंगा, बिस इथाइलिन डायमीन। इसके बाद आया कोबाल्ट, कोबाल्ट के बाद आया, ये दोनों ब्रिजिंग लिगेंड हैं, इसका नाम है हाइड्रोक्सो, इसका नाम है इमिडो। तो डिक्शनरी में हाइड्रोक्सो और इमिडो में अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो हाइड्रोक्सो पहले आएगा, तो इसको मैं लिखूंगा म्यू हाइड्रोक्सो, म्यू हाइड्रोक्सो। इसका नाम है म्यू एमिडो, सॉरी इमिडो, आई लगना चाहिए, म्यू इमिडो,
देन ये लीगेंड, लीगेंड को आपको पता ही है, बिस, इथाइलिन, इथाइलिन डाइअमीन, मेटल आ गया कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर थर्ड, क्योंकि बाहर यहां कुछ नहीं है लेकिन प्लस चार्ज यहां पर है, इसलिए हम लास्ट में क्या लिखेंगे बेटा, आयन लिखेंगे। लास्ट में क्या लिखेंगे, आयन लिखेंगे। क्लियर हो गया पॉइंट। एक और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे जैसे आप एग्जाम्पल की क्लैरिटी देखते जाएंगे आपका परफेक्शन और बेटर होता जाएगा। ठीक, देखिए जैसे मेरे पास है यहां पर प्लेटिनम Cl काफी पॉपुलर है ये, यहां पर Cl, यहां पर मैंने लिखा PPH3, यहां पर लिखा PPH3, ये है मेरे पास कॉम्प्लेक्स, सेम उसी कैटेगरी में है। एक चीज आपको बता दूं, ये जो मैंने यहां पर लिखा है न्यूट्रल है बेटा, कोई चार्ज नहीं है। मैंने जो लिखा बेटा PPH3, इसको आप इस तरीके से भी लिखते हैं PC6H5 होल थ्राइज, यानी आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं, यानी तीन साइड में बेंजीन रिंग है फास्फोरस के पास, बेंजीन रिंग है यानी फिनाइल ग्रुप है इस फास्फोरस के पास, और फास्फोरस के पास यहां पर एक लोन पेयर है यानी एक मोनोडेंटेट लीगेंड है, न्यूट्रल है, मोनोडेंटेट लीगेंड है। इसको क्या बोलते हैं, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। क्या बोलते हैं, ये बेसिकली PH3 का डेरिवेटिव माना जाता है। PH3 क्या होता है, फॉस्फीन, इसलिए आप इसको क्या बोलते हैं, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। तो सबसे पहला काम वही जो प्लेटिनम है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया जाए। ये है बेटा न्यूट्रल, ये है -1, ये है X, -1 यानी -2, X -1 इज इक्वल्स टू 0, तो X की वैल्यू क्या आ गई यहां पर, X की वैल्यू आ गई +2। इसका मतलब प्लेटिनम यहां पर ये +2 है और ये भी +2 है। ऑक्सीडेशन नंबर क्लियर होगी। अब ये है क्लोरिडो, ये है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। डिक्शनरी में कौन पहले आएगा, ऑब्वियसली क्लोरिडो। तो शुरुआत करेंगे क्लोरिडो, उसके बाद इसका नाम ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, देन प्लेटिनम, प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट इधर ही लिख दे रहे हैं सेकेंड, देन ये म्यू, दोनों के दोनों ब्रिज लाइगेंड कैसे हैं, सेम है, तो मैं क्या लिखूंगा, म्यू डाई क्लोरिडो। इसका काम खत्म। अब इन दोनों में से इसको पहले लिखेंगे, अगेन क्लोरिडो, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ठीक, प्लेटिनम, प्लेटिनम ऑक्सीडेशन स्टेट सेकेंड, क्योंकि ये न्यूट्रल है तो यहां कोई आयन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। तो आई होप इन एग्जाम्पल की हेल्प से आपको ये क्लैरिटी आ गई होगी कि IUPAC नेम कोऑर्डिनेट कंपाउंड का कैसे लिखना है इफ दे कंटेन ब्रिज लाइगेंड। अगर ब्रिज लाइगेंड है तो उनका आंसर आपको किस तरीके से लिखना चाहिए, ये क्लैरिटी आपको यहां से बहुत अच्छे से मिल गई होगी। अब दूसरा एरिया है जहां पर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, वो कौन सा एरिया है, वो प्रॉब्लम का एरिया है बेटा कि इफ कॉम्प्लेक्स कंटेन both the part as complex। both the part का मतलब ये हुआ, जैसे इसको एग्जाम्पल से समझिए आप। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड। अब हम लोगों को पता है कि किसी भी सॉल्ट में रूल ये बोलता है कि पहला पार्ट ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, यानी पहला पार्ट कैटायोनिक होना चाहिए और दूसरे वाला हिस्सा जो बाद में लिखा जाए वो एनायोनिक होना चाहिए। हमेशा सॉल्ट में यही होता है। सिमिलरली अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है, यहां पर मेटल है, यहां पर लिगेंड है, यहां पर सपोज करते हैं M डैश यानी कोई दूसरा मेटल है, यहां कोई दूसरा लिगेंड है, तो ये भी बेटा अपने आप में एक कैसा हुआ, डबल कॉम्प्लेक्स हुआ। डबल कॉम्प्लेक्स का मतलब इसमें दोनों के दोनों जो कॉम्प्लेक्स पार्ट हैं ये डेफिनेटली कैटायोनिक होगा, ये कैटायोनिक होगा यानी प्लस चार्ज वाला होगा, और ये वाला हिस्सा एनायोनिक होगा,
यानी माइनस चार्ज रखेगा। लेकिन इस टाइप के नोमेनक्लेचर में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को एक कॉमन प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हम लोगों को यह तो पता है कि इफ वी डिसॉल्व NaCl into water then we will get Na plus and Cl minus। इट मींस आपको पता है पहले से ही, याद है बचपन से ही कि आपने सोडियम के ऊपर +1 चार्ज आने वाला है और Cl के ऊपर -1 चार्ज। लेकिन अगर मैं इस सॉल्ट को, इस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को, इस कॉम्प्लेक्स डबल सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करूं तो एग्जैक्टली ये पता लगाना मुश्किल है, ये पता लगाना मुश्किल है कि इनके ऊपर चार्जेस कितने हैं। यानी ये +n या -n जो मैं लिख रहा हूं, डेफिनेटली ये तो बराबर होंगे, डेफिनेटली ये तो बराबर होंगे। लेकिन ये n की वैल्यू यहां पर क्या होगी, ये प्रॉब्लम नॉर्मल स्टूडेंट के साथ रहती है। ठीक, या तो आपको याद होगा कि उस कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से आयन है। बच्चों को याद कहां होने वाला है, अननेसेसरी फिजूल की चीजें याद भी नहीं करनी चाहिए। तो यहां पर मैं एक छोटी सी ट्रिक भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। उस ट्रिक की हेल्प से आपको ये n की वैल्यू निकालनी भी आ जाएगी और साथ साथ में आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक, अब देखो एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। जैसे मेरे पास है PY यानी पायरिडीन होल 4, यहां पर है PtCl4, ये मेरे पास है, डबल कॉम्प्लेक्स है। अब कैसे पता करें कि यहां कौन सा चार्ज है और यहां कौन सा चार्ज है? ट्रिक समझा रहा हूं, छोटी सी ट्रिक है, बात एकदम से बन जाएगी। देखिए यहां पर जो लिगेंड है उसका टोटल चार्ज देखिए नेगेटिव में कितना है। तो यहां तो पायरिडीन तो न्यूट्रल होता है, पायरिडीन तो आप जानते होंगे, दिस इज कॉल्ड पायरिडीन विच इज अ मोनोडेंटेट लिगेंड विच इज न्यूट्रल इन नेचर। तो ये तो है 0। अब यहां पर लिगेंड को देखिए, लिगेंड है यहां पर Cl यानी क्लोरिडो, -1 चार्ज के साथ टोटल चार्ज ये क्रिएट करेगा -4। दोनों में से नंबर किसका बड़ा है? नंबर माइनस तो यहां पर कोई मैथमेटिकल मीनिंग नहीं रख रहा है, नंबर है इसका बड़ा। आप क्या करें बेटा, इसको 2 से डिवाइड कर दो। वैल्यू आई 2, ट्रिक बता रहा हूं अच्छे से समझ ले। वैल्यू आई 2, आप इसको +2, क्योंकि पहले वाला कैटायन होगा हमेशा और बाद वाला एनायन होगा, इसको आप -2 का नाम दे दें। पॉइंट क्लियर हुआ? अगले एग्जाम्पल में और क्लैरिटी आ जाएगी। बात समझ में आई? तो ये थी छोटी सी ट्रिक जिससे आप ये समझ सकते हैं कि यहां पर बेसिकली अगर आप इस सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व करेंगे, इस सॉल्ट को अगर पानी में डिसॉल्व करेंगे तो यहां क्या चार्ज आएगा? प्लस का, और यहां क्या चार्ज आने वाला है? माइनस का। अब खाली इस एंटिटी को अगर मैं देखूं तो प्लेटिनम का चार्ज क्या हो गया? तो न्यूट्रल है, तो इसका मतलब ये +2 चार्ज प्लेटिनम का ही होगा। यहां पर प्लेटिनम का चार्ज ये है -x, -4 इज इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू क्या आएगी? +2। गॉट इट? गॉट इट? x -4 इज इक्वल टू -2, सो x इज इक्वल टू +2। क्लियर? चलिए अब इसका नाम लिखना शुरू करते हैं। तो 4 हैं पायरिडीन, तो मैं लिखूंगा बेटा टेट्रा पायरिडीन, इसको लिखूंगा प्लेटिनम सेकेंड, प्लेटिनम सेकेंड। अब इधर आ गया मैं टेट्रा क्लोरिडो, अब क्योंकि बेटा ये कैसा है? एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। ये हिस्सा क्या है? एनायनिक कॉम्प्लेक्स। तो आपको बताया गया था कि एनायनिक कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम की एंडिंग 8 से होनी चाहिए, ATE। यानी यहां पर मैं प्लेटिनम नहीं लिखूंगा इसको, बल्कि लिखूंगा प्लेटिनेट। तो इसलिए यहां पर लिख रहे हैं प्लेटिनेट, और ऑक्सीडेशन नंबर सेकेंड। ये +2 है, ये -2, आपस में न्यूट्रल हैं दोनों के दोनों। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बात समझ में आई? थोड़ा सा ट्रिक इस्तेमाल किया, लेकिन इस ट्रिक से बहुत फायदे होने वाले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं कैसे करना है। वहां पर भी अप्लाई करेंगे, धीरे धीरे से आपकी क्लैरिटी बढ़ती जाएगी। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करें। देखिए जैसे हम लोग के पास है CO, Cl2, NH3 होल 4, और यहां पर मैंने ले लिया Cr, Cn होल 6, ये मैंने ले लिया। ठीक, अब इसका नाम दें। सबसे पहले ट्रिक समझ लीजिए। अगेन ये है बेटा इसका लाइगेंड वाला एरिया।
कितना टोटल चार्ज, -2 0 यानी टोटल -2 क्रिएट कर पा रहा है। यहां पर ये है साइनाइड यानी -1 इंटू 6 यानी -6। दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन है, ये है, इसको 2 से डिवाइड करिए, वैल्यू आई 3। बस सिंपल सी बात है, इसको +3 सोच लीजिए, इसको -3, इसको +3, एकदम सिंपल है ना, +3 और -3 हम लोगों ने सोच लिया। खैर ये ट्रिक है और ट्रिक को आप एग्जामिनेशन में शो नहीं करते हैं, इसलिए मैं इसको हटा दे रहा हूं कि ट्रिक को सिर्फ समझने के लिए, यूज करने के लिए। अब इस कोबाल्ट का देखिए, इस कोबाल्ट के लिए अगर मैं बात करूं ऑक्सीडेशन नंबर X -2 इज इक्वल टू +3, क्योंकि अमोनिया तो न्यूट्रल है तो इसकी वैल्यू आएगी +5, यानी कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर आया +5। यहां देखिए X -6 इज इक्वल टू -3 यानी X की वैल्यु आएगी +3। बस सिंपल हो गया। अब यह है क्लोरिडो, यह है एमीन। डिक्शनरी में पहले एमीन आएगा तो नाम कैसे लिखेंगे, टेट्रा अमीन डाई क्लोरिडो, टेट्राएमीन डाई क्लोरिडो कोबाल्ट। इसको सिंपल कोबाल्ट ही लिखा जाएगा क्योंकि अपने आप में कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स के मेटल को सिंपली लिखा जाता है। तो कोबाल्ट 5, इधर आ जाइए, हेक्सा साइनो या साइनिडो, हेक्सा साइनो भी लिख सकते हैं, साइनिडो भी लिख सकते हैं। इसको लिखूंगा क्रोमेट, लॉजिक आपको क्लियर है, क्रोमेट, ऑक्सीडेशन नंबर 3। सो दिस इज द आंसर। तो आई थिंक यहां से आपको इन दोनों कैटेगरी के क्वेश्चन सॉल्व करने आ गए, कैसे उनको लॉजिक में फंसाकर सॉल्व करना है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर आईयूपीएससी। आईयूपीएससी की मैंने 2 क्लासेस आपको दी हैं। पिछली क्लास में वो सारे बेसिक कैटेगरी के हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के आईयूपीएससी नेम सीखे, जिसके अंदर या तो कैटायन आयोनिक है या एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस आपको मिल रहे हैं या ओवरऑल वो न्यूट्रल है। यहां पर आज की क्लास में हम लोगों ने ब्रिज लाइगेंड देख लिया, और अगर डबल कॉम्प्लेक्सेस आपको मिल रहे हैं तो उसको कैसे सॉल्व करना है उसको क्लैरिटी के साथ समझ लिया। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर आईयूपीएससी। दोनों क्लासेस आप अच्छे से देखिए, जम के पढ़ाई करो। सो कीप लर्निंग एंड डू वेल।